नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चकलवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ सरकार की उन दुश्वारियों की जो वो शीघ्र ही झेलने वाले हैं। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि सरकार के एक कानून के कारण ट्रकों और वेबसाइट वालों की हड़ताल चल रही है। निश्चित तौर पर इस हड़ताल का दूरगामी असर होगा, क्योंकि जब कोरोना काल में देश की सभी सेवाएं जब पिट चुकी थीं, तब देश के दो वर्गों ने ही आर्थिक व्यवस्था को समेटा था। एक तो हमारे अन्नदाता किसान, जिनके लिए सरकार सम्मान राशि देने की बात करती है, और दूसरे वो ट्रक ड्राइवर, वो व्यावसायिक वाहन के चालक जो पेट्रोल पंप पर, दूध की वाहनों में, मेडिकल वाहनों में और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों में निरंतर काम करते रहे और जान पर खेल कर उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास। अब सरकार उनके लिए एक ऐसा कानून लेकर आई है जो निश्चित तौर पर उनके लिए घातक है। हिट एंड रन का मामला बहुत संवेदनशील है। निश्चित तौर पर इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए और उसका निर्णय जल्दी से जल्दी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी ट्रक ड्राइवरों को किसी दुर्घटना में दुष्कर्म करने के बाद मौके से भाग जाने के कारण 7 लाख लगभग जुर्माना और 10 साल की कैद की सज़ा सुनाने की बात कही है, उससे निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं में वृद्धि होगी और ये देखा जाएगा भविष्य में कि सरकारी वाहन या आप कहिए व्यावसायिक वाहन, उन पर काम करने के लिए कोई राजी नहीं। निश्चित तौर पर अभी 1 जनवरी से चल रही हड़ताल का 3रा दिन है। निश्चित तौर पर पेट्रोल पंपों पर तो लाइन लगी ही है, क्योंकि जनता के मन में ये भाव गहरा हो रहा है कि शीघ्र ही पेट्रोल पंप के डीलर भी इस बात में शामिल हो सकते हैं और उस हड़ताल को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप की अधिकांश बिक्री ट्रक व्यावसायिक वाहनों के जरिए ही होती है। निश्चित तौर पर सरकार एक और ऐसा कानून लेके आई थी, जैसे कि वो चुनाव के समय अन्नदाता कहती है। निश्चित तौर पर उन अन्नदाताओं को इसी दिल्ली के सड़कों पर 13 महीने तक बैठना पड़ा था। 800 किसान इस घटना पर अपनी जान खोई थी। इसके बावजूद जब सरकार को ये लगने लगा कि चुनाव में किसान वर्ग उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तब ये सरकार ये कानून वापस लेने को तैयार हुई थी। लेकिन अब उन्होंने कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले दूसरे समुदाय
पर वार किया है। दूसरा समुदाय सख्त लेबलों का है। पहला समुदाय किसानों का था, जिसने सभी सेवाओं के फेल हो जाने के बाद देश की जीडीपी को 3.5 पर स्थिर रखा था। अब सब लेबलों पर सरकार का बार इसलिए हुआ क्योंकि उसने कानून बनाते समय न तो उस समय सदन में कोई चर्चा कराई थी और न ही अभी दिसंबर माह में जब लेबलों के लिए एक कानून लाया जा रहा था उस बारे में ही कोई चर्चा हुई, क्योंकि उस समय सभी विपक्षी दल को, ज़्यादातर विपक्षी सांसदों को निलंबित बहुमत के दल पर निलंबित किया जाए। अगर कोई कानून जो ज़रूरी है और सरकार से लाना चाहती, अगर उस पर सदन में पर्याप्त बहस होती तो निश्चित तौर पर वो उस तरह का कानून आता जो कि बाध्यकारी होता और जिसके लागू करने में कोई भी परेशानी नहीं होती और न ही विरोध इतना हो पाता। लेकिन अब सरकार ने अन्नदाताओं के बाद अब तक ड्राइवरों को सड़क पर उतरने के लिए विवश किया है। निश्चित तौर पर सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो दावा करती है जिस बात का कि वो जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो उसे इस तरह के कोई कानून लाने से पूर्व संसद में स्पष्ट तौर पर बहस करा लेनी चाहिए, जिससे कि कोई इस तरह की विवाद की गुंजाइश न रहे। आशा है सरकार बृहद जनहित को देखते हुए इस तरह के कानून लाने से परहेज करेगी और इस कानून को जनहित में वापस लौटाएगी, क्योंकि 3 दिनी हड़ताल में जिस तरह की स्थितियाँ पूरे देश में पैदा हो रही हैं उससे निश्चित न तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है और न ही जनता के लिए अच्छा है। देखना है सरकार इस मामले को किस तरह से डील करती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।